शिंदे गुट के मंत्री के दावे के बाद कांग्रेस भी अलर्ट मोड में आ गई है। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस भवन में आज बैठक होगी। कांग्रेस के सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गुलाब राव पाटिल ने किया है कांग्रेस में टूट का दावा। देखिए, कांग्रेस में भी टूट के दावे किए जा रहे हैं और इसी डर को लेकर के अब कांग्रेस कहा जा रहा है कि एक बैठक बुला रही है और इस बैठक में अपने विधायकों सांसदों को एकजुट रहने के निर्देश दिए जाएंगे। और कुछ डिटेल्स पे और आपको जानकारी देते हैं। एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है। कांग्रेस अब महामंथन पर उतर आई है। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक है और महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। जो शिवसेना के साथ हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ, शायद कांग्रेस के साथ भी हो जाए, ये डर है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब चर्चा होगी। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी HK पाटिल भी मौजूद रहेंगे। अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट भी मौजूद हैं। जो बैठक हो रही है कांग्रेस खेमे में। अब इस बैठक पर सबकी नजर है कि कांग्रेस अगर महामंथन करती है तो कैसे अपने नेताओं को एकजुट रख पाती है। बैठक के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश भी कांग्रेस करेगी। शिंदे गुट के मंत्री गुलाब राव पाटिल ने कांग्रेस में टूट का दावा किया है। तो गौरव, अब हर खेमे में हलचल तो है, लेकिन कांग्रेस को ये डर है, ये आशंका है कि जिस तरह से शिवसेना के साथ हुआ, नेता चिटक कर दूसरे में पाले में चले गए और पूरी की पूरी पार्टी ही बदल गई। अब कांग्रेस को ये डर है कि उनके नेता भी दूर जा सकते हैं, इसलिए उनको संभाल कर रखने के लिए ये बैठक हो रही है। नहीं, इसके अलावा ये तो है ही डर, तमाम इन विपक्षी पार्टियों को डर तो है ही नहीं, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस में मंथन होगा और वो है लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, एनसीपी के पास क्योंकि विधायक ज्यादा थे उस वक्त और इसलिए उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला था, लेकिन अजीत पवार ने जिस तरह से बगावत की है और वो दावा कर रहे हैं कि 40 विधायकों अगर अपने साथ ले गए तो शरद पवार के खेमे के पास अब वो पावर या कहें नंबर नहीं बचता कि उनके पास LOP का पद हो। और बाला साहब थोराट ने कल भी कहा था कि जिसके पास नंबर ज्यादा होगा उसके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पद होगा। तो कांग्रेस में इस बात को लेकर भी निधि बहुत चर्चा चल रही है अंदर खाने, और हो सकता है कि आज उस पर एक फॉर्मल डिस्कशन हो कि क्या अब जो महाविकास अघाड़ी है, जिनके पास अगर तीनों को मिला ले, उद्धव गुट, शरद पवार का एनसीपी का गुट और इधर कांग्रेस, तो 74 के आसपास इनके पास संख्या बचती 70 से 74 की, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो जितेंद्र आव्हाड को जिस तरह से कल शरद पवार ने कहा कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन वही होंगे, पार्टी के चीफ व्हिप वही होंगे, और इसीलिए कांग्रेस की चिंता भी सबसे ज्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है 44 विधायकों के साथ। शिवसेना का क्या हाल हुआ ये हमने देखा और साथ ही एनसीपी का भी क्या हाल है ये भी हमारे सामने। देखिए, एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का बयान सामने आया कि मीटिंग में मौजूदा राजनीति पर चर्चा होगी, सहयोगियों की भूमिका पर चर्चा होगी। अजीत के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का नेता कांग्रेस का होना चाहिए। राजीव, क्या विपक्ष का नेता कांग्रेस का ही होगा? क्योंकि थोराट तो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार के जाने से, उनके साथ जो विधायक है उनके जाने से हमारी पार्टी पर, शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, बाला साहब थोराट को ये डर तो है कि पार्टी में टूट की जो बात सामने आ रही है और इसी वजह से पूरे विधानसभा के सदस्यों को भी बुलाया गया है, विधान परिषद के भी सदस्यों को बुलाया गया है। रही LOP की बात, तो पहले ही दिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि एनसीपी में जिस तरह से दो फाड़ हुआ है, तो अब विधानसभा में उनके पास नंबर ऑफ MLA ज़्यादा हैं, तो उनका ही विधायक जो है वो विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता चुना जाना चाहिए। जिस तरह से एनसीपी यानी कि शरद पवार खेमे ने एक तरफा ये निर्णय लिया था कि जितेंद्र आव्हाड को विरोधी पक्ष नेता घोषित कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन आया था। नाना पटोले ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया था कि ये उचित नहीं है, ये पार्टियों को एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए। जाहिर बात है कि LOP का मसला तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि पार्टी क्या कांग्रेस में भी उसी तरह से पार्टी में दो फाड़ होने की कोई संभावना है? पार्टी के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं क्या? इसीलिए विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदस्यों को बुलाया गया है। साथ साथ में HK पाटिल दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यानी कि आने वाले 2-3 दिन बहुत ही अहम है जिसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा, तस्वीर क्लियर हो जाएगी।